हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या जैन है। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में मैनेजर ग्रेड बी ऑफिसर के पोस्ट पर अपॉइंटेड हूँ। मेरा सिलेक्शन पैनल ईयर 2019 के डायरेक्ट रिक्रूट्स में हुआ था और दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी ओवरऑल जर्नी और इस एग्जाम की तरफ अप्रोच के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले मैं इस एग्जाम के बारे में ब्रीफली बता देती हूँ कि कितने स्टेजेस हैं और क्या क्या पूछा जाता है। तो ये एग्जाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है हर साल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं एग्जाम के। एक होता है जनरल कैडर, एक होता है DEPR विच इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जो कि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए है, और एक होता है DSIM विच इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो कि स्टेटिस्टिक्स के बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए होता है। तो इस एग्जाम के अंडर अपॉइंटमेंट के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इन सेपरेट डिपार्टमेंट्स में तो इस एग्जाम के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसके 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज 100 मार्क्स का एक प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, और दो प्रिलिमिनरी का मतलब ये नहीं है कि ये मार्क्स नहीं काउंट होते हैं। सो इट्स एन MCQ फॉर्म ऑफ एग्जाम जिसके अंदर आपके फाउंडेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को टेस्ट किया जाता है। फाउंडेशनल का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स और कुछ पार्ट इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो 1, 2, 3 एंड 4 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं इसमें अलॉन्ग विद नेगेटिव मार्किंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कंज्यूमर सरप्लस रिलेटेड या एंजल कर्व या फिर बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व रिलेटेड, तो इस तरीके की बेसिक फाउंडेशनल टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल एज वेल एज फैक्ट बेस्ड लाइक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देन कम्स इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स में कैलकुलेशन ऑफ R एंड F, देन मैट्रिक्स मेथड ऑफ रिग्रेशन, इन सब के काफी क्वेश्चंस रहते हैं इस प्रिलिमिनरी स्टेज पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं जैसे कि ADAS अप्रोच, ISLM मॉडल, तो इनके अराउंड न्यूमेरिकल्स एज वेल एज द थ्योरी क्वेश्चंस आर देयर, but 1 mark like MCQ format. And then comes Indian economics. तो इसमें क्वेश्चंस अराउंड फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ प्रोजेक्शन, इन्फ्लेशन टारगेट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस पर टेस्ट किया जाता है। प्रिलिमिनरी स्टेज क्लियर करने पर सेकंड स्टेज आता है विच इज फेज 2। तो इसमें 100 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, दोनों ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होते हैं। इकोनॉमिक्स वाले की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो 2 ब्रॉड टॉपिक्स के अंडर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ उसी के अंदर ग्रोथ थ्योरीज, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनका मेजर पोर्शन रहता है। इसका अगेन एक सेट पैटर्न है, जैसे कि काफी बार मंडल फ्लेमिंग मॉडल के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, या फिर अगर आप पास्ट ईयर्स देखेंगे तो उसमें माइग्रेशन मॉडल्स लाइक हैरिस-टोडारो, इनके क्वेश्चंस हैं। ऑल्सो क्योंकि 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस करने की चॉइस होती है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इस वाले पेपर में। इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, ये वाले कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जिन पर काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर मैं इसमें बुक लिस्ट की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए रिचर्ड फ्रॉयन, ये मेरे लिए एक बेसिक प्राइमरी बुक रही है हमेशा से, क्योंकि इसमें काफी स्कूल्स ऑफ थॉट का एक्सप्लेनेशन समझ आ जाता है। दूसरी बात सैल्वाटोर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट्स अ गुड बुक, इट कवर्स एवरीथिंग अलॉन्ग विद ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, सो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आसान है। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मिश्रा एंड पुरी को एज अ बेसिक बुक रेफर किया है हमेशा, बट उसके अंदर करंट अफेयर्स का काफी मेजर रोल रहता है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में एक जो और चीज मुझे काफी फायदा करी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, वो है कि अगर आप फ्लो चार्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स के नाम, कमिटीज के रिकमेंडेशंस, डेटा, जो भी रेलेवेंट लेटेस्ट डेटा अवेलेबल हो, उसको अगर आप आंसर्स में डाल पाओ, ऑल्सो अगर आप आंसर की स्टार्टिंग में या एंड में उसको यूज कर पाओ, तो उससे क्वालिटी ऑफ आंसर काफी इंप्रूव होने के चांसेस हो जाते हैं। Another tip that I used for myself and which I think helped me improve the score was कि अगर आपके पास एक चॉइस हो डिस्क्रिप्टिव आंसर की इंडियन इकोनॉमिक्स के और टेक्निकल आंसर की, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड के,
तो टेक्निकल आंसर चूज करने में गलती होने के चांसेस कम है और स्कोर बेटर होने के चांसेस ज्यादा। तो अगर वैसा चूज करते हैं तो ओवरऑल स्कोर एनहांस हो सकता है। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर द इकोनॉमिक्स पेपर। और इसकी बुक लिस्ट अगेन फ्रॉयन, सैल्वाटोर एंड देवराज रे फॉर ग्रोथ। देन कम्स द सेकेंड पेपर इंग्लिश। इसके अंदर आपको सिस्टम के अंदर ही टाइप इन करना होता है अपना आंसर्स, एसे एंड प्रिसी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो टाइपिंग ऑल्सो कम्स इन टू द पिक्चर। उसके अलावा एक सेट पैटर्न है, देयर इज प्रिसी राइटिंग, देयर इज एसे राइटिंग, पैसेज राइटिंग एंड ऑल्सो अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। तो इसके अंदर जो प्रेपरेशन करने वाला पार्ट है वो है कि आप एसे का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि एसे के टॉपिक्स काफी बार रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप मेजर टॉपिक्स जेंडर, हेल्थ, एजुकेशन के ऊपर अपना एक स्ट्रक्चर बना के जाएंगे तो आंसर लिखने में आसानी हो जाती है। सो दिस वाज माय अप्रोच टुवर्ड्स इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर विच इज फेज 2। फेज 2 क्लियर होने के बाद आता है फेज 3 जो कि इंटरव्यू राउंड होता है। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स भी देखे जाते हैं और उसके ऊपर भी टेस्ट होता है। इंटरव्यू स्टेज आरबीआई में काफी इम्पोर्टेंट है। आई वाज लकी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आरबीआई में ऑलरेडी काम कर रहे थे जिन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया और उन्होंने दे ऑल्सो मेड मी रियलाइज दैट इंटरव्यू काफी चेंज कर सकता है आपका ओवरऑल स्कोर। सो इंटरव्यू में अगर आप देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि काफी वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने फेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्रोफाइल से क्वेश्चंस थे कि अगर मैंने टीचिंग करी है और अब मैं रिसर्च में शिफ्ट कर रही हूँ तो वो क्यों हो रहा है, या फिर व्हाट टॉपिक्स आई टॉट एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस ओवरऑल। देन कम्स द फैक्ट कि आरबीआई के अराउंड जितने भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके ऊपर काफी डिटेल्ड डिस्कशंस हो सकते हैं, जैसे कि बैंक मर्जर्स के ऊपर करंट अफेयर्स है, या फिर एनबीएफसी क्राइसिस है, या फिर पेमेंट बैंक्स के ऊपर कुछ चल रहा है, या फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब कोविड रिकवरी का टाइम था। सो आरबीआई की क्या पॉलिसीज रहे हैं कोविड रिकवरी को फास्टन करने में और इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो उनके अराउंड क्वेश्चंस काफी सारे थे। देन कुछ पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि सेंट्रल बैंक का ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ये पता चलता है। सो दीज वर सम क्वेश्चंस दैट आई फेस्ड। आफ्टर दैट in an interview round you're also judged on the fact that how do you react if you are cut in between, या फिर अगर बहुत सारे क्वेश्चन से आपको एकदम से बर्डन कर दिया जाए तो आप कैसा बिहेव करते हो। तो इस तरीके के पर्सनालिटी जजमेंट तो होती ही है। और इंटरव्यू राउंड के लिए मैं ये कहूंगी कि आप सब कुछ नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी हमेशा रहेगा, लेकिन जो पार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं वो करने से स्पॉन्टेनिटी वाला पार्ट अपने आप एनहांस हो जाता है। सो दैट इज वन टिप दैट आई लर्न्ड थ्रू माई एक्सपीरियंस एंड दिस वॉज माई अप्रोच टुवर्ड्स दिस एग्जाम। आई एम थैंकफुल टू डेली नॉलेज ट्रैक कि उनके माध्यम से मैं ये शेयर कर पा रही हूँ एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू।